कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके प्रिय पार्षद उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम। आपने सुना श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय में, जहां पर उद्धव जी एक बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये बताइए, जो मुक्त लोग हैं और जो बद्ध लोग हैं, उनके स्वभाव में, उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में क्या अंतर होता है? दोनों में वस्तुतः अंतर क्या है? तो आपको याद होगा, तो भगवान ने कहा था ना कि जीव में कोई अंतर नहीं है, जीव मेरी तटस्था शक्ति है। लेकिन एक अज्ञान में रहने वाला जीव और दूसरा अज्ञान के बाहर स्थित जीव, उन दोनों में ही अंतर है। उनके उठने बैठने बोलने चालने में अंतर है ना? क्योंकि एक माया के अधीन रहता है और माइक फलों को चखता है, और जो दूसरा है वो स्वरूप सिद्ध होता है। तो जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, यानी कि जो माइक देह को स्वीकार तो किए हुए हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि मैं ये देह नहीं हूं और देह से संबंधित कोई भी चीज मेरी अपनी नहीं है, तो वो भला किस प्रकार रहते हैं? तो भगवान बता रहे हैं 8वें श्लोक में, देहस्थो अपि न देहस्थो विद्वान स्वप्नाद्यथोत्थितः अदेहस्थो अपि देहस्थः कुमति स्वप्न दृग्यथा। अर्थात जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न से जागता है तो स्वप्न वाले शरीर से अपनी पहचान तुरंत त्याग देता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि अपने भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, उससे पहचान भी नहीं है उसकी, वो इसके परे है, लेकिन भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में स्थित देखता है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया, बहुत बड़ा अंतर बताया भगवान ने उस व्यक्ति के विषय में जो कि स्वरूप सिद्ध है, यानी कि जीवन मुक्त है, और वो जो कि अभी भी बद्ध अवस्था में है। तो जो माइक भोग करते हैं, माया की देह को मैं समझ लेते हैं और इन इंद्रियों से भोगे गए विषयों में पूरी तरह से लुब्ध रहते हैं, आसक्त रहते हैं और इन विषयों को ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं, तो उनकी जो संसार दशा है वो और भी मजबूत होती चली जाती है। मनुष्य देह मिली है इसलिए ताकि ये संसार दशा जो हमें बारंबार मिलती रहती है, हम बारंबार भटकते हैं, उसे समाप्त की जा सके। किंतु जब मनुष्य ज्ञान में स्थित नहीं होता, जब उसे भगवत ज्ञान नहीं होता, जब वो भक्ति नहीं करता, तब वो अपने आप को देह मानता है, और तब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में ऐसा फंस जाता है कि उससे निकल नहीं पाता है। तो इंद्रियों को वो मैं मान लेता है और इंद्रिय विषय को, उसके भोगने को वो सुख मान लेता है। पर जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी जो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं सनातन हूं, मैं ना कभी मरता, ना मैं कभी बूढ़ा होता, मुझे कभी कुछ होता ही नहीं है, मैं सिर्फ शरीर में आता हूं, फिर दूसरा शरीर धारण करता हूं, तो मैं शरीर में जाता जरूर हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर बन जाता हूं, है ना? जैसे कि हम वस्त्र पहनते जरूर हैं, पर अगर कोई ये बोले
कि ये वस्त्र ही तुम हो तो हम हंसेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के बहुत ही ज्यादा आसक्त होता है तो भगवान भी हंसते हैं, देवता भी हंसते हैं, दशों दिशाएं भी हंसती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि हम शरीर में हैं पर शरीर हम नहीं है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है। भगवान ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि भाई इंसान जब सोता है तो सोते सोते स्वप्न में अपने आप को कभी राजा देखता है, कभी रंक देखता है, कभी बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में देखता है, कभी सुंदर पुरुष के रूप में देखता है। तो उस समय जबकि अच्छा स्वप्न चल रहा होता है तब उसे बड़ा आनंद आता है उस स्वप्न को भोग करने में, और उसे लगता है जो स्वप्न में व्यक्ति है वो वास्तव में मैं ही हूं और जो सुख भोग रहा हूं वो मैं भोग ही रहा हूं। लेकिन जब उसकी नींद खुल जाती है तो फिर वो हंसता है, कहता है अरे इतना सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, है ना। ऐसे दुखी होता है, सोचता है, हंसता है कि मैं तो मूर्ख था, स्वप्न को ही हकीकत मानकर बैठा था। स्वप्न में कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, पर वो स्वप्न है, अलीक है, बेकार है, हमें समझ आ जाता है उठकर। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, यानी जो अपने आप को पहचान गया है कि मैं भगवान का दास हूं। हमारा स्वरूप क्या है, हम कैसे स्वरूप सिद्ध होते हैं, प्रश्न ये होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में ये बात बताई है सनातन गोस्वामी जी को कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये अकाट्य सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेगा वो हमेशा के लिए सुखी और आनंदित हो जाएगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं और ये हमारा स्वरूप है, यही हम हैं। लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। माया का दास से लेकर के हम जो है भ्रमित रहते हैं, सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे तो बुढ़ापे में कहाँ जाकर के हम ये अनुभव कर पाएंगे, जबकि हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारे अनुभव सब पक चुके होंगे। जहाँ ये पक्वता आ गई होगी कि हाँ मैं ये शरीर हूँ, ये मेरी पहचान है, मैंने ये किया अपनी 60 साल 70 साल की अवस्था में, मेरे इतने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, पूरा एक संसार बनाने के बाद फिर हम सोचें कि अब भगवान में अनुरक्त होंगे, ये असंभव है ना, ये बिल्कुल असंभव है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी जो पूरी तरह से इस बात को पक्का कर चुका है, समझ चुका है, अनुभव भी कर चुका है भक्ति के माध्यम से, क्योंकि बिना भजन के कोई व्यक्ति ये अनुभव नहीं कर सकता कि वो भगवान का नित्य दास है। भजन करना होगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करना होगा, हरि नाम का कीर्तन करना होगा, जाप करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, भगवान से संबंध बनाना होगा, उसको पोषित करना होगा, पुष्ट करना होगा, गुरु वर्ग का सम्मान करना होगा, वैष्णवों का, भक्तों का सम्मान करना होगा, उनका अनुगत्य करना होगा। बहुत कुछ है करने के लिए। तब कहीं धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मैं भगवान का ही हूँ और उनका ही नित्य दास हूँ। जिस दिन मुझे ये दास्य पद की उपलब्धि होगी, हकीकत में जब मेरा मन, मेरा चित्त अन्य समस्त वासनाओं से शून्य हो जाएगा, एक ही वासना रह जाएगी कि प्रभु मैं आपको कैसे पाऊं और कैसे आपकी सेवा में हर पल हर क्षण लगा रहूं, तभी वो परम आनंद को प्राप्त कर पाएगा। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो अपने आप को देखता है तो देखता है मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से परे हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर कोई उससे पूछता है आपकी उम्र क्या है तो वो अंदर ही अंदर हंसता है, सोचता है जितनी आपकी है उतनी ही तो मेरी भी है, ना मैं बड़ा हुआ ना आप छोटे हुए। एक छोटे से बच्चे का शरीर ही तो छोटा है, लेकिन वो जो आत्मा है उसकी जो उम्र है वही तो मेरी है ना। तो वो देख पाता है, वो सूक्ष्म वस्तु को देख पाता है भक्ति के बल पर, वो अपने को शरीर से परे देखता है।
वो अपनी पहचान भौतिक शरीर से नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है मैं इससे परे हूं। लेकिन जो इस देह दैहिक में एकदम डूबा पड़ा है, वो सोचता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो कुमति ही है भाई, वो मूर्ख व्यक्ति है। वो स्वप्न में देखे गए काल्पनिक शरीर को जिस प्रकार एक इंसान हंसता है और बोलता है ये मैं नहीं था, उसी प्रकार वो इस शरीर में रहता है और सोचता है कि यही मैं हूं, जैसे कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में देखता है। बस यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति खुद को शरीर नहीं समझता है, शरीर से परे देखता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो खुद को शरीर समझता है। और चूंकि शरीर समझता है, इसलिए अंत समय तक शरीर को संभालता है भोग के लिए, सजाता है, संवारता है। बुढ़ापा आता है तो भी वो सोचता है कि कैसे भी करूं, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कराऊं, मगर मैं जवान दिखूं। परंतु हम तो शरीर को जवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की, वो भी पर हम ना तो कभी बूढ़े होते, ना कभी हमारा जन्म होता। हम तो शरीरों में आते जाते रहते हैं, है ना। आत्मा ना मारी जा सकती, ना उसको काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। यही तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है ना। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान बनाए रखता है एक अज्ञानी व्यक्ति, और एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति स्वयं को निरंतर भगवान का सेवक समझता है और बार बार कहता है कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः मति रहो तू अपर संग। प्रभु, किसी भी शरीर में जाना क्यों ना पड़े अपने कर्म की वजह से, हो सकता है ऐसा कर्म ही ना हो मेरा कि मैं मनुष्य शरीर पाऊं। हो सकता है प्रभु मैं कीट पतंग के शरीर में चला जाऊं, या मैं कोई जलचर बन जाऊं, या नभचर बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, पशु बन जाऊं। कुछ भी क्यों ना आप मुझे शरीर दे दें, कोई भी शरीर मुझे मिल जाए, लेकिन तो भी ये जो मेरी मति है ना, वो कुमति ना बने। कुमति कौन है? कुमति वो है जो भगवान की तरफ नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। बताइए कितनी बड़ी छूट दे दी है भगवान ने कि कलयुग में सिर्फ तुम मेरा नाम संकीर्तन कर लो, मेरा नाम ले लो और मुझे पा जाओगे। इस छूट का हम फायदा नहीं उठाते हैं। दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक हम सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करते हैं, लोगों से चैट करते हैं, फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते हैं, गप हाँकते रहते हैं। लेकिन स्थिर बैठकर भगवान का नाम ले ले, वो हमसे नहीं होता है। कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग, कितने कितने दुर्भाग्यशाली, कितने कुतर्क प्रस्तुत कर देते हैं नाम नहीं लेने के लिए। तो क्या किया जा सकता है? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो लोग शरीर को मैं समझते हैं वो कुमति है। और भक्त कहता है प्रभु शरीर को मैं कभी भी मैं ना समझूं, और मेरी ये जो मति है कुमति ना हो, ये मेरी जो मति है वो सुमति हो, यानी आपके चरणों में लगी रहे, चाहे शरीर का रूप कुछ भी क्यों ना हो, है ना। सदा सर्वदा आपके भक्तों के घर मेरा जन्म हो। अगर मनुष्य जन्म मिला, अगर कुकुर जन्म भी क्यों ना मिले, लेकिन मैं भक्तों की जूठन ही खाता रहूं और वहीं कहीं बैठकर आपकी कथा श्रवण करता रहूं। मति रहू तू अपर संग, है ना। हम अक्सर देखते भी हैं धाम में, जब हम जाते हैं ब्रज धाम में, वृंदावन धाम में, तो मैंने अक्सर देखा है कई बार जो ये जो कुकुर होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो लोग एकादशी भी रख रहे होते हैं। अगर उनको कुछ डाला जाए तो वो खाते नहीं है उस दिन, और भजन करने वाले महात्माओं के आसपास मंडराते हैं, वहां चुपचाप बैठ करके कीर्तन संकीर्तन सुनते हैं, और जब संकीर्तन समाप्त हो जाता है तो फिर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, और भगवान का भोग ही खाते हैं, प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, और अन्य कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। तो किसी कर्म की वजह से शरीर ऐसा मिल गया, लेकिन मति भगवान में लगी रहती है। बहुत सुंदर बात है, चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।